जिस भाषा को आप समझते हो उसमें आपको नमन, वंदन, अभिनंदन। इस इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली का सार। 19 सितंबर 2024। मीठे बच्चे तुम्हारा काम है। कल की याद है बात? बाबा ने कहा बच्चे, एक तो तुम चैतन्य सितारे हो, दूसरा क्या है? विश्व को, जग को, पूरे भूमंडल को क्या करने वाले हो? रोशनी देने वाले हो, ज्ञान की, योग की, प्रभु परिचय की। और आज बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। वंडरफुल बात है, इसको गहराई में जाना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कुमार जीवन जब चुना दिया बाबा ने, हमारे जो दोस्त थे उनमें से एक व्यक्ति आया, बोला सत्येंद्र जी आपने बड़ा गहरा मार्ग चुन लिया। मैं ना मार्ग बताने वाला, मार्ग पे चलाने वाला वो है। तो एक बहुत सुंदर बात उसने कही भाई जी ने, हमारा दशरथ नाम था। कहते हैं सत्येंद्र भाई कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अभी तो आप बड़ी बात कह रहे थे। बोला देखो, किसी भी बात का जब आप चिंतन करते हो तो प्रभाव पड़ता है। आप गंदगी का चिंतन ही नहीं करो, व्यर्थ का चिंतन ही मत करना, सोचना ही मत उसके बारे में, आप सफल हो जाएंगे। आज भी बाबा हमें ये सिखा रहे हैं, ठीक है ना? बाबा कहते बच्चे अपने आप से बातें करो, व्यर्थ नहीं, श्रेष्ठ, समर्थ, जो भगवान हमें रोज मुरली के द्वारा सिखाते हैं उनका मनन चिंतन करो। कौन सी बात? हाँ, मीठे बच्चे तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो सब आदतें बुरी छूट जाएंगी पुरानी। कौन सी? उत्तर, हम बेहद के बाप की संतान हैं, हम विश्व के मालिक हैं, मालिक। ये बात अगर याद रहे तो क्या होगा? पुरानी आदतें हमारी छूटती चली जाएंगी। बाबा कहते हैं हमें देवता बनना है, हमारा लक्ष्य संसार से हटके है। ये बात बुद्धि में आ जाए तो पुरानी सब गंदी आदतें छूट जाएंगी। बच्चे तुम कौन कहो, आप ही छूट जाती हैं लोगों की भी आदतें। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह जी वाह, हम तो लक्ष्मी नारायण बनना है, हमको 21 जन्मों का भाग्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? अब देवता बनना है तो देवता गुटखा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग का तो सुट्टा लगाते नहीं। वो दिखा दिया उन्होंने शंकर जी को, ऐसा स्थूल में है नहीं। ओम शांति। घड़ी घड़ी बाप अपने बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं। ये बाबा की मुरली क्या है? हर रोज की अटेंशन दिलाने के लिए मधुर वाणी बाबा रोज। संसार में कौन ऐसा होगा संस्थापक जो हर रोज बाबा ब्रह्मा द्वारा, फिर अव्यक्त बाप दादा दादी जी के द्वारा रोज लगातार बाबा बच्चों को ज्ञान मुरली, मधुर मुरली सुनाते थे। बताइए, लोग हफ्ते में, महीने में, साल में कहीं कहीं सत्संग होता है, यहाँ हर रोज की क्लास है ना? वंडरफुल है। देखो बच्चे, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया अपनी तरफ बुद्धि खींच लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस रथ पर सवार होकर मैं तुम बच्चों को कहता हूं, बच्चे मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। क्या कहा बाबा ने? क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है, बाबा के पास चलना है। अब कोई विकर्म नहीं करो। अक्सर करके यही कहते हैं बाबा, मेरे से ये भूल हुई, देह अभिमान आ गया। तो बाबा कहते बच्चे, तुमको तो सर्वगुण संपन्न बनना है, तुमको तो सर्वगुण संपन्न बनना है। अब विकर्म नहीं करो, जो हो गए उसको सोचो भी नहीं। बीती ताही बिसारी दे, अब आगे की सुध ले। बहुत ही सुंदर बात जीवन के लिए है ये। पूर्वजों ने हमारे बहुत अच्छी बातें बताई, बाबा भी उस बात को हाईलाइट करते हैं। बच्चे, जो बीत गया उसको ड्रामा भूल जाओ,
है ना। आगे के लिए ऐसा ना हो उसका चिंतन करो। देखो बच्चे, और तो कोई बात में फायदा नहीं, भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना बच्चे। घड़ी घड़ी बाबा टेंशन दिलाते हैं। मुख्य बात है पवित्र बनने की। ये पक्का याद रखो, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सिंपल बात याद रखनी है, बेहद के बाप की संतान तो जरूर विश्व के मालिक ठहरे ना बच्चे, पहले भी थे। तुम बच्चे ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। देखो बच्चे, देवता बनना है ना तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम समझते हो ना, अभी हम बैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत, बहिश्त की स्थापना के निमित्त हैं। हम बाबा के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। तो बच्चे, मेहनत करनी होती है। विनाश तो होगा, दुनिया बदल जाएगी, फिर तुम नए स्वराज्य में आ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, पवित्रता बिगर विद ऑनर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ, अलबेले नहीं बनो। धंधा आदि भी भल करो बच्चे, पैसा भी तो कमाना है। धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती कमा कर क्या करेंगे। हाँ, जितना जरूरत हो, बच्चों की सेटिंग हो जाए, पढ़ लिख लें, वो भी सेट हो जाए तो उतना तो ठीक है। लेकिन हाय 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 हाय, मरते दम तक कहते हैं टांगे कब्र में हैं और वो अपना हाय हाय में दुनियादारी में लगे हुए। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ज्यादा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे बच्चे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। विनाश होगा तो क्या होगा बोलो, आखिर सब मिट्टी में मिलना है ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा स्टॉक करके युक्ति से रखो, कभी जरूरत पड़े तो दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा भी करके अपने पास रखो। बाकी बाबा कहते मैं तो गरीब निवाज हूं। जो बच्चे सफल करते हैं उनका पद्म गुणा मैं देता हूं। एक्स्ट्रा है तो बाबा की सेवा में बिना कहे ही लगाना चाहिए। लगाते भी हैं, रात दिन मेहनत करके, बॉस की इतनी उल्टी पुल्टी बातें सुन के, बिजनेस में रात दिन मेहनत करके मैंने देखा है। तभी तो ये बाबा के कार्य में रंगत है ना। बात यहाँ की नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो बाबा के कार्य चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं आप विचार करो ना। बाबा अपने बच्चों से ही तो कराता, ये संस्था कोई बाहर से भी तो नहीं लेती ना, टुकड़ा टुकड़ा इकट्ठा इकट्ठा चंदा चंदा नहीं करती ना। इसलिए है ऐसे रतन बाबा की श्रीमत को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन, अपना तन मन धन संकल्प श्वास सब कुछ सफल करते हैं, फिर वही उच्च पद भी पाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें सर्वगुण संपन्न भी बनना है। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तो फिर औरों को भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला बच्चे खुलेगा। समझ में आ रहा है, बुद्धि का ताला उनका खुलेगा कि भाई क्या ऐसी चीज है जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर के लोग इतने अच्छे पवित्र श्रेष्ठ बौद्धिक लेवल पे अच्छे स्टेबल माइंड हो जाता, उनका चरित्रवान बन जाते हैं, नजरिया उनका अच्छा हो जाता है। ऐसा क्या है? तो ये हम सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना जीवन कैसा खुली किताब बनाते हैं। ठीक है, हाँ, हमारे बाबा की सेवा भी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो बच्चे बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, अपनी उन्नति का ही हाँ अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब बच्चों की भी आपको नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। गाना गाते हो, गुनगुनाया करो। अच्छा चलो, जो भी गीत आपको अच्छा लगता है उसे गुनगुनाया करो, सेहत के लिए फायदा है जी। ताना का सारे उन्नति का चिंतन करो, अपनी दूसरी किसी बात में नहीं जाना, पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन दे। बुद्धि को ठिकाना मिल गया है तो भटकाना नहीं। देखो बच्चे, अब बाप डायरेक्ट आए हैं। भक्ति मार्ग में तो करते हैं ना हम, तन मन धन से, वहां भी करते हैं।
लेकिन अब बाबा क्या कह रहा है, वो तो इनडायरेक्ट था, अभी बाप डायरेक्ट आए, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति युक्त ट्रांसफर करना है, सिस्टेमेटिक। ये भी नहीं घर फूंक के तमाशा देखने लगो, फिर बेघर हो जाओगे, ये मैं बता दूं। इसलिए बाबा कहते हैं युक्ति युक्त चलो, ताकि पीछे रोना ना पड़े। अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति युक्त ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से अब बच्चे ज्यादा लेन देन नहीं करो। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए प्योर जरूर बनना है। आज का वरदान है, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। अपने ऊपर रूल करने वाला रूलर। छोटी भी कोई भी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य का प्रभाव अगर मन पर पड़ता है तो फिर बुद्धि भी उसको सहयोग दे देती है। मन और बुद्धि उसी प्रकार चलती रहती है तो बच्चे फिर आदत बन जाती है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, फिर युद्ध करना पड़ता है, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाती है। बच्चे ये देवतापन के संस्कार नहीं है, ब्राह्मणों के भी नहीं, क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होगे, नहीं होगे तो फिर कैसे, परवश हो जाएंगे ना। तो व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं होंगे, जो अपने ऊपर रूल करेगा। स्लोगन है आज का, मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर लेवे। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर लेवे। तो हे मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं, आप सभी को अपने सेवाधारी भाई की ओम शांति।